हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कहफ की आयत नंबर 11 उसकी तफसीर में ये वाक़या लिखा कि अली उल मुर्तज़ा को अल्लाह ने ये करामत अता फरमाई थी कि एक आदमी चोरी करता है, असवद उसका नाम है, और वो गिरफ्तार होता है। अली उल मुर्तज़ा कहते हैं इसका गवाह सब कुछ हो जाता है, कहते हैं इसके हाथ काट दो, एक हाथ काट दो। उस आदमी का हाथ काट दिया जाता है। अब वो हाथ उसका कट के उसके हवाले किया जाता है, लो हाथ लेके जाओ। अब वो हाथ लेके जाता है तो अपनी जगह पे पहुंचकर जब बैठता है तो एक बंदा आकर उसके सामने बोलता है कि कितना जुल्म किया है अली उल मुर्तज़ा ने तेरे साथ, तेरे बच्चों का क्या बनेगा, अब तू कमाएगा कैसे, अब खाएगा कैसे, तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब वो बंदा मुनाफिक था। हजूर ने फरमाया मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं करेगा और मोमिन कभी अली उल मुर्तज़ा से बुग़्ज़ नहीं रखेगा। अब वो मुनाफिक आकर उससे कहने लगा, ये खिलाफत अली रजी अल्लाह तआला के ज़माने का वाक़या है। उसने कहा ये तो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ही गलत हो गया। तो उस बंदे ने उसको कहा खामोश हो जा, शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा ने जो मेरे साथ किया मैं इसी के लायक था। मैंने गलती की थी, मैंने चोरी की थी, मैंने चोरी को कबूल किया, बल्कि अली उल मुर्तज़ा ने तो मेरा हाथ काट के मेरी आखिरत बचा ली है, मेरी आखिरत बच गई है। तो वो बंदा कहने लगा अजीब बात है, तेरा बाजू काट दिया गया, तेरा हाथ काट दिया गया और तू आज भी अली उल मुर्तज़ा की तारीफ करता है। उसने कहा हाथ कटा है, नुकसान तो हुआ है मेरा, लेकिन अली का अगर मैं इनकार करता हूं, अली की मैं तौहीन करता हूं तो मेरी आखिरत भी तबाह हो जाती है, तो मैं अपनी आखिरत को क्यों तबाह करूं। जब वो ये बातें कर रहा था, इमाम राजी लिखते हैं कि सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो साइड पे कहीं बैठे हुए उसकी बात सुन रहे थे। सलमान फारसी सीधे हज़रत अली के पास चले गए, जाकर कहने लगे अली आपको पता है जिसका हाथ आपने काटा वो कितना नेक आदमी है, वो आज भी आपकी अकीदत उसी तरह रखता है। और उसने इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया एक मुनाफिक को। तो अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया एक बंदे को जाओ उसको बुला के लाओ। वो बंदा उसी तरह हाथ पकड़े हुए दूसरे हाथ में कटा हुआ बाजू वो लेकर आया। शेर खुदा ने अपने सामने उसको खड़ा देखा। आपने पूछा कि तूने इस तरह क्यों बातें की, तूने मेरी फिर भी तारीफ क्यों की, मेरी तौहीन क्यों नहीं की। वो कहने लगा मुझे पता है जो अली की तौहीन करेगा वो दर हकीकत नबी की तौहीन है और ईमान निकल जाता है। किसी भी सहाबी की तौहीन करेगा, किसी भी अहले बैत की तौहीन करेगा, क्योंकि ईमान ही खत्म हो जाता है। तो कहने लगा मैंने अपना ईमान बचाना है, हाथ नहीं बचाना। हाथ तो चला गया मेरी गलती की वजह से, ईमान तो ना जाए। शेर खुदा को उस पर इतना प्यार आया, आपने कहा इधर आ मेरे पास, अपने पास बुलाया, उसके माथे को प्यार किया और उसके बाद उसे कहा अपना बाजू इधर दे। उसका बाजू पकड़ा, इधर ही यहाँ हाथ कटा हुआ था, हाथ को यहीं पे जोड़ा और अपना रुमाल निकाल के उसको बांधा और बांधने के बाद इस तरह कुछ किया और उसके बाद उसे कहा अब इसे जल्दी नहीं खोलना, जा चला जा, अल्लाह तुझ पे रहम करेगा। वो आदमी कहता है, इमाम राजी कहते हैं वो आदमी वहां से शेर खुदा के घर से चला, अभी अपने घर के करीब नहीं पहुंचा था, लोग इसके साथ साथ थे और हैरान थे कि शेर खुदा ने क्या इसके साथ सलूक किया है और वो हाथ बांध दिया है। आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अभी वो घर से अंदर दाखिल ही नहीं हुआ था, क्योंकि हाथ कटवा कर भी घर नहीं गया था, किसी और जगह बैठा था। घर में शर्मिंदगी में जाने में बड़ी से परेशानी हो रही थी, लेकिन जब अली उल मुर्तज़ा ने उसका ये जोड़ा तो आप वापस चला तो दरवाजे के करीब ही पहुंचा तो एकदम आवाजें आनी शुरू हो गई कि कपड़ा हटा दो, कपड़ा हटा दो। अब ये डर गया कि कपड़ा हटा के कहीं हाथ गिर ना जाए, तो एक साथ जो आदमी चल रहा था उसने एकदम कपड़े को खींचा तो उसका हाथ ऐसे था जैसे कभी कटा ही नहीं।
یہ شیر خدا کی کرامت کو امام راضی بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو اللہ نے آپ کی زبان میں بھی ایسی تاثیر رکھ دی تھی، اللہ نے حضور کے لعاب کی وجہ سے، جو لعاب شیر خدا کے منہ میں بھی گیا آنکھوں میں بھی گیا، حضور کا